हाँ बच्चे, नहीं अभी मैंने कैमरा को क्रॉस किया ना बेटा, इसलिए बोल रखा हूँ। ठीक है ना? रोलिंग एंड एक्शन। इस डॉक्टर को कौन लिया है? भैया इसी ने तो गोली दी थी और इलाज भी। नहीं मैं ये रोलिंग एंड ये सर सॉरी एक मिनट। एक्शन। अरे इस डॉक्टर को कौन लिया है? भैया इनकी पैंट कहाँ है? कंपाउंडर वो आज पहनना ही भूल गए। क्या ये डॉक्टर रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर खोटर। याद है, अभी तक याद है। डॉक्टर बाबूजी है। क्या क्या? मुझे पता था। बाबूजी हरिओम। डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी नहीं बेटा है खोटर। हाँ डॉक्टर मुझे पता है, आपकी माताजी ने बताया था। गुमुख में माताजी। मैंने कहा था। हरिओम हरिओम। टपक। घबराने की बात नहीं है। भैंस की जो गोली दी थी उससे सिर्फ भैंस ही दूध दे सकती है। घोटक जी आप सेफ है। और ये तो साल में ठीक हो जाएंगे। क्या क्या? बैठ गए। नेक्स्ट। और आप लोग जाइए, मुझे क्लिनिक में ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। सुनो नर्स। कोई मैं नर्स। डॉक्टर रे ये इतनी सारी भेड़ बकरियां एक साथ क्यों है यहाँ पे? सब बाहर जाओ और एक एक करके आओ। चलो आई डॉक्टर साहब आई आइए ऑपरेशन के लिए चलो। मैंने कहा था ना बाबूजी, डॉक्टर साहब कितने भुलक्कड़ हैं। नहीं एंड एक्शन। देखा बाबूजी कितना भुलक्कड़ डॉक्टर है ये। देख रहा हूँ बेटा, सब देख रहा हूँ। तेरी भैंस क्या क्या रंग दिखाएगी सब देख रहा हूँ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी। अब क्या हुआ बेटा? बाबूजी कमाल। क्या? देखो 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 दही है। हाँ भैया 4 लीटर की जगह 6 लीटर दिया है। अच्छा मयूरी पर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ चुईया गोली तो बड़े भैंस ने खाई थी ना। क्या? मतलब बड़े जेठ जी ने खाई थी ना डरते डरते। चुईया दही ये इस गधा प्रसाद के दिमाग का कमाल है। अच्छा गधा प्रसाद और दिमाग, वाह। नहीं हाँ बाबूजी इसने कहा कि शीला के पति शमशेर को लेके आओ, तब शीला भैंस देगी दूध देगी। राइट में जा। और हम शमशेर को लेके आ गए। गोमू को शमशेर के लाने से भैंस ने दूध दे दिया। नहीं हाँ भैया हंस हंस के दिया है। थैंक यू गधा प्रसाद, थैंक यू। अबे गधे, अबे गधे, एक्शन। अबे गधे, तुझे ये कैसे पता था कि शमशेर के आने से ये भैंस दूध दे देगी? मतलब बाबूजी जब गांव में हमारी गंगा गाय दूध नहीं देती थी ना, तो हम गंगा के पति भीमसेन के ले जाते थे और वो दूध दे देती थी। हरिओ, हरिओ। अरे वाह गधा प्रसाद तो बड़ा स्मार्ट निकला। हाँ तो गधा किसका है? मेरा ही ना। नहीं भैया लेकिन अब इतने सारे दूध का आप करेंगे और क्या करेंगे? करेक्ट। ओके बराबर। और लेफ्ट में करो। ये दोनों हल्का और लेफ्ट में देखिए हल्का। ये बराबर। एक्शन। चेकअप कर रहा है वो। ये घोटक ने आंख खोली। डॉक्टर खड़ा हो गया। घोटक बैठा। अरे इस डॉक्टर को कौन लाया? मैं। तुम। भैया इन्होंने गोली दी थी तो इलाज भी यही करेंगे।
घोटक क्या? और इसकी पैंट कहाँ है? पैंट कंपाउंडर आज पहनना ही भूल गए। घोटक क्या? रिलैक्स घोटक, रिलैक्स। घोटक याद है, याद है, अभी याद है। डॉक्टर बाबूजी मुबारक हो, आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है घोटक। डॉक्टर मुझे पता है। जस्ट हुआ और कटा। शबीना, बाबूजी मुबारक हो, आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है घोटक। डॉक्टर मुझे पता है आपकी घोटक, मैंने कहा था ना, कहा था। अयो, घबराने की बात नहीं है। भैंस की जो गोली दी थी उससे सिर्फ भैंस ही दूध दे सकती है। घोटक जी बिल्कुल सेफ है। और बैग दो, ये गोली लीजिए, 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे। बेटा नेक्स्ट। और आप लोग जाइए, मुझे क्लिनिक में ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। सुनो नर्स। एंड अभी खड़े हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ, अभी करें। एक्शन। ये 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे। क्या? एक दो बेटा नेक्स्ट। आप लोग जाइए, मुझे क्लिनिक में ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। सुनो नर्स। मैं नर्स? हो बाबूजी। इतनी सारी भेड़ बकरियां एक साथ क्यों भेज दी अंदर? सबको बाहर भेजो और एक एक करके। डॉक्टर साहब चलिए, वो ऑपरेशन का टाइम हो गया, बाहर वेट कर रहे हैं। चलो। चलिए चलिए, उठाया। जाइए जाइए। इतना भुलक्कड़ डॉक्टर रही है। देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ। अभी हाँ, एक बार सुनो ना। हाय, रोको। गदा बाबूजी, बाबूजी, ये क्या? बाबूजी अब क्या हो गया? गदा बाबूजी कमाल हो गया, भैंस ने दूध दे दिया। क्या? दूध दे दिया? अरे वाह। घोटे बाबूजी खड़े हुए। क्या? देखो देखो, ये देखो दही। हाँ भैया, अरे 4 लीटर की जगह 6 लीटर दिया है। अच्छा, 6 लीटर दूध। लेकिन मयूरी को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ? चुईया, गोली तो बड़ी भैंस ने खाई थी। हाँ? मतलब बड़े जेठ जी ने गोली खाई थी डरते डरते। हाँ हाँ, मेरे आंसर दे। रोलिंग एंड एक्शन। गोली तो बड़ी भैंस ने खाई थी। हाँ? है? क्या? मतलब बड़े जेठ जी ने खाई थी डरते डरते। हाँ? तेरे जेठ बड़ी बहन। दही ये बाबूजी हरिओम, गधे का दिमाग। दही हाँ बाबूजी, इसने कहा शीला के पति शमशेर को लेके आओ, तब शीला दूध देगी। हम शमशेर को लेके आए। शमशेर को लाने से शीला ने दूध दे दिया? दही हाँ भैया, हंस हंस के दिया। अरे क्या? घोटक दौड़ के आया, गधे के गले लग गया। अरे थैंक यू गधा प्रसाद, थैंक यू। बाबूजी लेकिन बेटा, तुझे ये कैसे पता कि शमशेर सिंह के लाने से दूध ज्यादा देगी? हाँ? गधा बाबूजी, जब गांव में हमारी गंगा गाय दूध नहीं देती थी ना, तो हम गंगा के पति भीमसेन के ले आते थे तो दूध दे देती थी। अरे वाह, गधा तो बड़ा स्मार्ट निकला। बाबूजी हरिओम, गधा किसका है? बाबूजी का। आपका। गधा ही। नहीं भैया, अब इतने सारे दूध का आप करेंगे क्या? घोटक अरे बेचेंगे, और क्या करेंगे? अभी डॉक्टर मुझे पता है, आपकी माता जी ने बताया था। मैं माता जी? एक्सक्यूज मी। घोटक मैंने कहा था। कट, बस बात है। रोल एक्शन। बेटा नेक्स्ट।
लोग जाइए, मुझे क्लिनिक में ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। सुनो नर्स। मैं नर्स? हो बाबूजी, ए जी। डॉक्टर, ये इतनी सारी भेड़ बकरियां एक साथ क्यों भेज दिए अंदर? सब बाहर जाओ, एक एक करके आओ। अरे डॉक्टर साहब, Correct. Sir. Correct. Okay. Budget. अभी ये सारे डालना मत। एक्शन। हैं? 2 लीटर। 2? ये 2? इसका क्या होना? पीछे फुल शॉट। विनोद आजा। कोई भी खाना खाली नहीं जाता। बस भैया बहुत बढ़िया। ये डस्टबिन भी रखना है। डस्टबिन भी। हाँ हो गया। थैंक यू। डस्टबिन में डस्टबिन ही हटा ले अजीत। लेना अजीत, डस्टबिन साइड में लेना प्लीज। थैंक यू। रोल। अच्छे से ना। फूफा जी खीर खाएंगे, खीर। पैकिंग कर दे, कॉम्पैक्ट करके तो पैकिंग कर दे। नहीं दे पहले। ये तो ना, हाँ मंदिर घर पे तो जाता है उसने। कोई पैकिंग कर दे। हाँ सर। सब कर दे। कहाँ टिका? पैसे पैसे दे। आज तो बड़ी चकाचक लग रही चाची। पैसे देंगे। देखो भैया पैसे गिनते रहिए। दूध तो खत्म हो गया। एक मिनट यहाँ से दे। आंटी राइट में रेडी रोल। बराबर रोलिंग एंड एक्शन। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तो अपनी बोला 2 मिनट रुक जाना। नहीं आ चुका है लगातार ठीक है। हाँ रोलिंग एंड पैसे गिने। एक्शन। बैक फुल बैक मोशन। भैया दूध देना। दूध तो खत्म हो गया। हाँ तो दूध मिला ही नहीं। कल हम सबसे पहले आएंगे। ठीक है आंटी। डांट क्यों रही है चाची? क्योंकि आज दूध नहीं है। दूध नहीं है तो पहले उठ जाया करो सो के। हाँ दिन भर तो सोती रहेंगी, फिर आएंगी दूध खत्म हो गया। देखा बाबूजी कितनी डिमांड है दूध की, हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। एक भैंस और होती तो कोई भी ग्राहक खाली नहीं जाता। बाबूजी क्यों ना हम और एक भैंस खरीदें। सोचने की क्या बात है भुट्टन भाई, आज ही खरीद लो। मैं कह रहा हूँ आज ही खरीद लो। हाँ भैया कर लो। अच्छा हाँ इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि हमारे घर में घोटक ने भैंस खरीद ली है और दूध का धंधा शुरू किया है। और
शुरू शुरू में लग रहा है अच्छा चल रहा है धंधा, काफ़ी ग्राहक आ रहे हैं, दूध कम पड़ रहा है। हालत यह है कि दूसरी भैंस खरीदने की बात चल रही है, तो चिड़ियाघर में एक चेंज है, देखिए धंधा कैसे चलेगा। सर ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि मालूम होगा सर आपको कि आमिर खान ने कल दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया था कि वो भारत छोड़ के जाना चाहते हैं, उनकी वाइफ ने उनको ऐसा सजेस्ट किया था। तो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, काफ़ी लोग उससे सीरियसली कमेंट कर रहे हैं। आप इतनी दिन से इंडस्ट्री के पार्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए क्या होता है, जब हालात थोड़े से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जो कि हुए हुए हैं इन दिनों, जाहिर है, तब कभी कभी बिना बहुत ज़्यादा गहराई में गए, बिना बहुत सोचे, इंसान के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। मुझे नहीं लगता उसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोच होती है और सीरियसली कुछ होता है। एक तरह का इमीडिएट रिएक्शन सा होता है वो हालात को लेकर, जब आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने का। कभी कभी अक्सर ऐसे हालात होते हैं जिनको आप, खासकर ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर है, जो बाहर के मुल्कों के लाइफ भी देखते हैं, यहाँ की भी देखते हैं, यहाँ रहते हैं, उनके मुंह से इस तरह की बात निकल जाना, मुझे लगता है वो एक तरह का रिएक्शन होता है। उसके पीछे कोई सीरियसली ऐसा करने की सोच नहीं होती। तो उन्होंने भी कह दिया होगा उनकी पत्नी ने, और अगर वो कोई बाकायदा सोच के कहा, तो मुझे तो लगता ही नहीं फ्रैंकली बात, और सोच के कहा है तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं वो हिंदुस्तान ने ही आपको दिया है। इसलिए वो लगता ही नहीं कि उसके पीछे कोई सोच है। ठीक है, और हो सकता है मैं भी, आप भी कभी हालात से थोड़ा सा चिढ़ करके ऐसी बात करते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, फिल्म में काम किया है। आपने भी खुद कहा कि अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो नाम जो सक्सेस देता है हिंदुस्तान, आपको लगता है कि अगर दूसरे कंट्री में कोई होता, अगर सपोज आर को दूसरे कंट्री में पैदा होता, तो इस तरह का जो नाम है, इस तरह जो फेम है, इस तरह का जो टैलेंट का रिकॉग्नाइजेशन है आपको मिलता है? मैं समझा नहीं पूरी तरह। इंडिया इतना अपॉर्चुनिटी देता है एज एन आर्टिस्ट में आपको? नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक इस लाइन में अगर कोई कामयाब है, वो तो डेफिनेटली बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर पूरे मुल्क के हालात देखी जाएं तो काफ़ी परेशानियां हैं, और उनसे निकल कर के भी इस ग्लैमर वर्ल्ड में भी, खैर हर आदमी का अपना अपना एक टैलेंट है, किस्मत है, मेहनत है, मगर उसके बाद भी अगर कोई कामयाब होता है तो जिस तरह से यहाँ पर उसको उठाया जाता है सर पे, और कामयाबी को जिस तरह से, एक तरह से ऑलमोस्ट पूजा भी जाता है, उतना शायद दूसरे मुल्क में, पता नहीं, मैं जानता नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन है वो, सबसे कम कामयाब लोगों के लिए तो। थैंक्स।